भाइयों, मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने बहुत ही अच्छा विषय रखा है अपनी बहन बेटियों के लिए, बच्चों के लिए, नशा मुक्ति से दूर रहने के लिए। तो इससे अच्छा आवेदन है कि लड़कियों को काबिल तो करो, लेकिन ऐसे भी संस्कार दो कि वो आगे जाके अपने उन संस्कारों से अपना घर बसाएं। और ज्यादातर माताएं, जो हमारी माताएं हमको बोलती थी कि तुम्हारी शादी हो गई है, अब चाहे लड़ो भिड़ो रहो कैसे भी रहो, उसी घर में रहना है। लेकिन आजकल क्या है कि माताएं फोन आते ही बेटियों के तुरंत ऑर्डर देती है कि बैग उठाओ घर आ जाओ। ये ही सब है वो इस पर इससे प्रताड़ित होकर नशे की तरफ गलत कदम उठा लेते हैं। इस पर हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। लड़कियों को हमें मानसिक तौर पर तैयार करना चाहिए कि जब उनकी शादी हो, वो जिस भी घर में जाए वहाँ उस घर को अपना घर मानकर उसमें हंसी खुशी के साथ उस परिवार के साथ रहे। और यह शिक्षा जो है घर से ही दी जाती है। मैं भाई अरविंद खोड़समा जी और हमारी पूरी युवा टीम, अमरदीप, लालजान जो उनकी पूरी टीम, इनका बहुत बहुत आभार। इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए हर क्षेत्र में, क्योंकि इससे हमारे समाज की एक तो जागरूकता पैदा होगी और जिन युवा और बुजुर्ग के बीच की कड़ी का काम कर रहे हैं। काफी अभिभावक बैठे, बड़े बुजुर्ग बैठे, नौजवान भी है, हमारी माताएं बहनें भी है। अपने बच्चों में ध्यान देने की जरूरत है। जो हम आज समाज में महसूस कर रहे, खासकर अपने लड़कों से, लड़कियों से तो जिनके ऊपर हम जान दे भी सके ले भी सके। चौधरी उद्दीन सिंह जी, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा कालखंडे खान का। कालखंडे खान ने हमारी बिरादरी में सबसे पहले कहा था कि मृत्यु भोज पर प्रतिबंध हो। और दूसरी बात, इन ब्याह पर भी ध्यान दो। जितने बयान हो रहे, इतनी छूट छुटा हो रही। में सन 80 से पहले जितने क्लास 1 ऑफिसर थे, आज के टाइम तो उनकी गिनती 0 है। हमारे गांव में IPS भी थे, IAS थे, नॉर्थन बैठी है, पूरा न माने, उसमें हम माताएं भी कहीं ना कहीं दोषी है। क्योंकि हमारी बेटियों की जो शुरुआत होती है सुबह की, वो माँ के फोन से होती है। और माँ 100% अपनी बेटियों का घर तोड़ने में भागीदारी निभा रही है। मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, लेकिन मेरे विचार जो आजकल का है उससे थोड़े भिन्न है आगे गुजर करना। लेकिन आजकल बोलते हैं कि हमारी बेटियों ने फ्लैट से शादी की है, हमारी बेटियों ने सरकारी नौकरी से शादी की है। तो फोन से ज्यादा हम माँ बाप को समझने की जरूरत है। इस हिसाब के साथ हैं, अगर हम एकजुटता से इकट्ठे होकर संकल्प करके अगर हम इनका साथ दें, तो किसी भी ताकत नहीं कि जो हम लेना चाहते हैं वो ना हो। जैसे आरक्षण, जब सेंट्रल गवर्नमेंट में आरक्षण की एक बात हो गई तो कैसे फिसल गया हमारे हाथ से, समझ नहीं आता। अब हमें जैसे हमारे हाथ से वो फिसला है, चला गया, कह के मुकर गए लोग नेतागण, ऐसे हमें उसे छीन लेना एक तरह से। अगर वो शराफत से ना दें तो अपने हक से छीन लें। तो मेन बात हमारी आरक्षण है, जिसमें हम साथ के साथ हैं। कुछ भी हो जाए हम लेकर रहेंगे आरक्षण और उनका साथ देंगे। दूसरी छोटी सी बात है, सबसे मेन मुद्दा हमारा नशा है। मैं 40 साल नौकरी करके गवर्नमेंट की आज यहाँ खड़ी हूँ, लेकिन उसमें भी वही नशाखोरी थी। नशे के कारण फोन छीनते हैं, स्नैचिंग होती है, रॉबरी होती है, मर्डर हो जाते हैं। कई मर्डर मैंने ऐसे सॉल्व किए जिसमें यही नहीं पता चला कि भाई तने मारा क्यों, तेरी से दुश्मनी थी ना, उसे जाने का ना, कहीं कोई लड़ाई हुई ना, बड़ी मला गांजा पी लिया, मेरे दोस्त ने कहीं फोन छीना, इनने फोन ला दिया, मैं चक्कू मारे ही चला। एक बेवजह एक आदमी की जान चली। तो
तो ये नशा राम अजीत सिंह स्वर्ग में है, हम नरक में है, वे तो रहे नहीं। युद्धवीर सिंह जी उसी कमेटी के मेंबर थे, ये हमारे सामने हैं। मैं आज परवीन मलिक इनसे एक वादा करता हूं, जाट आरक्षण के मुद्दे को लेकर मैं जाट समाज के हर घर में जाऊंगा, वहां से एक हाथ और एक रोटी लाकर इनके चरणों में दूंगा, ये आरक्षण कराऊंगा। अब आ जाओ, शाम को हम ही पी के जाएंगे तो बाढ़ को रोकेंगे। हमारे पिताजी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA में जॉब करे थे और उन्होंने लगातार 40 साल शराब पी पर डे। रिटायरमेंट होने का 2 साल पहले छोड़ दी थी। तो एक बार हम छोटे से थे, 12-13 साल का मैं था, छोटा भाई भी था, घरों आगे उन्होंने आके घरों भाई जिनका शराब सब पता है समाज का, तो हम रोके कहने लगे, माँ तेरी तो जिंदगी बर्बाद होगी। तो हमारी माँ ने एक बात कही थी, बेटा या तो कट जाएगी, जो थारे में तो कोई सा नशे की तरफ चलेगा, जिंदगी तो उस दिन बर्बाद होगी। तो हमारी माताओं का इसमें बहुत सहयोग है। मैं कुछ ही दिनों पहले से अखिल भारतीय जाट महासभा से जुड़ा हूँ और जब से मुझे लगा है कि मैं एक अच्छे संगठन और एक अच्छे लोगों के साथ जुड़ गया हूँ। पिछले दिनों मुजफ्फरनगर में एक मीटिंग हुई, उसमें मुझे भी बुलाया गया जो में, तो उसमें छोटू राम इंटर कॉलेज की स्थिति को लेकर सभी ने चर्चा की। उसकी स्थिति बहुत जर्जर हो चुकी थी और उस स्थिति को लेकर ये था कि बोर्ड ने वहाँ पर सेंटर देने बंद कर दिए थे, लेकिन जाट समाज के लोग इकट्ठा हुए, आगे आए और युद्धवीर जी की प्रेरणा से हम सब ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। अब उसकी स्थिति ऐसी है कि दोबारा उसका जीर्णोद्धार समाज के लोगों ने शुरू कर दिया है। वो संस्था जिसे हम आपके बुजुर्गों ने 1-1 रुपया या अपनी सामर्थ्य के अनुसार कब खड़ी की होगी, तो हम सबका ये भी एक मानना है कि जो भी समाज की हमारी धरोहर है उनको भी हम बना के रखे, चाहे उनके विचार हो, उनके द्वारा जो दी गई हमें संस्थाएं हो। और जैसे ही अभी आपदा पंजाब में आई थी, उसमें भी पूरी जाट महासभा ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। बहुत सारा राशन जो पीड़ितों के लिए हम भेज सकते थे हमने भेजा, क्योंकि हम सब लोग किसान हैं, जाट ज़्यादातर किसान हैं, या किसान से अगर नहीं था तो हमारे पूर्वज किसान थे, चाहे हम नौकरी करते थे, लेकिन उनकी पीड़ा को हम समझ सकते हैं। बच्चों को कुरीतियों से बचाएं, जागृत करें। धन्यवाद। 19 अक्टूबर को शामली में VIP कॉलोनी में रखेंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है कि जो सामाजिक मुद्दे हैं सिर्फ उन पे विचार होगा। आप सब लोग 19 अक्टूबर को शामली VVIP कॉलोनी में पहुंचे। मैं बहनों से भी निवेदन करूंगा, उसमें सिर्फ कोई पॉलिटिकल बात नहीं होगी, सिर्फ अपनी बिरादरी की बात होगी। 101 गांव में 70 गांव में हमने संदेश दे दिया। मैं करीब 30 गांव में और जाऊंगा, सभी 101 गांव की पंचायत होगी। आप सब लोग आना। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।